हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये इस बारे में कर रहे हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। लाइक कई करंट फीलिंग्स का अपडेट मैं करना चाह रही थी उन सारे लोगों के लिए, चाहे आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या जो भी मनमुटाव चल रहा है आपके बीच, या सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है। अगर आप उनके दिल की बात जानना चाह रहे हो, उनके मन की बात जानना चाह रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं करंट फीलिंग्स अपडेट। उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनके नज़र में आपकी लाइक आपको किस नज़र से देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उनके फीलिंग्स पे गौर करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द एम्परर। एरीज एनर्जी है, मुझे लगता है गुस्से में है, नाराज़ है और कुछ सिचुएशन पे काबू करना चाहते हैं। एक तो अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं या आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा नाराज़ लग रहा है, थोड़ा सा स्टबर्न सिचुएशन लग रही है मुझे इनकी तरफ। मे बी कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे जो है, जो चल रहा है उससे इन्होंने दोस्ती कर ली है उस सिचुएशन से। और इनको कोई बुरा नहीं लग रहा है उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। लाइक जो है चलो चलने दो, इस टाइप का। क्योंकि इनको लगता है शायद यही है जो होना चाहिए था, शायद यही फेयर सिचुएशन है। ये लिब्रा एनर्जी है, तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि यही सही सिचुएशन है इस मामले में, यही होना चाहिए था और यही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे माइंड स्टेट में है फ़िलहाल ये पर्सन। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिल में, दिमाग में क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी। द मून, दिस इज़ पाइशन एनर्जी, मीन राशि। मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने फीलिंग्स को मास्क कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। डेफिनेटली आपको मिस भी कर रहे हैं, काफ़ी सारी अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें छुपा भी रहे हैं आपसे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ईगो हावी हो चुका है इस पर्सन पे। और बट डेफिनेटली देख रहे हैं अंदर क्या है इनके। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मे बी कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो, या माफ़ी मांगना चाह रहे हो, या अपनी मैसेज कुछ बताना। लाइक ये पर्सन के दिमाग में काफ़ी चीज़ें, दिल में काफ़ी फीलिंग्स है, लेकिन इनका दिमाग इनका साथ नहीं दे रहा है। इनका ईगो बीच में आ जा रहा है बार बार। चलिए और देखते हैं, ठीक है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी थी। चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैज एनर्जी है। कोई मुझे बोल रहा था दी हिंदी में भी बता दिया करो, बट क्या होता है ना, हिंदी में मुझे नाम जल्दी जल्दी याद नहीं आता है। एरीज यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी देख रहे हो इस बंदे के अंदर या इस बंदी के अंदर, आपको लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है, आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लिया है, कुछ सोच रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और ऊपर से ये है वॉन्ड्स एनर्जी, तो फायरी एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है आपके लेकर। और टेम्परेंस, सैगिटेरियन एनर्जी, तो धनु राशि की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि लोहे के गर्म होने का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जब तब ये हथौड़ा मार सके, लाइक आपके साथ चीज़ें ठीक कर सके, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बेसिकली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये खुद भी आई डोंट थिंक कि हैप्पी है इस सिचुएशन से। चलिए और देखते हैं ये और क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुका है। जैसे मैंने कहा लिब्रा की एनर्जी भी आई थी, और दिस इज़ जजमेंट एनर्जी। मुझे लगता है कि ये पर्सन को लगता है जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी के हिसाब से हो रहा है, जो जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा हो रहा है। इनको इस सिचुएशन में कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है हाँ यही लिखा हुआ था मेरी हम दोनों के नसीब में, और वही हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं ये
लेट गो कर दिया चीज़ों को, ठीक है, बट अंदर ही अंदर करना चाहते हैं वर्क, या हो सकता है ये अपने काम पे अभी फोकस कर रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और कईयों के लिए हो सकता है अंदर ही अंदर ये डेफिनेटली इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं क्या सोच रहा है ये पर्सन, क्या सोच रहा है ये पर्सन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बैलेंस आउट करना सिचुएशन को, या आपके साथ ना एक्चुअली बहुत लॉन्ग टर्म की सोचते हैं कि जिनके साथ ये शादी कर सकते हैं, जिनके साथ ये एक प्रॉपर मैरिड लाइफ जी सकते हैं, स्टेबल लाइफ जी सकते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट भी है दिमाग में, काफ़ी थॉट्स आते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, या फिर किसी किसी के केस में, नॉट ऑल, या फिर इनको लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है भी या नहीं मेरे पेरेंट्स, लाइक अलग अलग लोगों के अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, जहाँ पे एक जगह पे ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, वहीं दूसरी जगह पे इनको प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, चॉइसेस आते हैं, या कोई और सिचुएशन इन पे हावी हो जाती है। दिस इज़ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। तो इनको ये आंखों की पट्टी हटानी पड़ेगी, तब जाके ये क्लियरली देख पाएंगे इस सिचुएशन को, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, और क्या सोच रहा है ये पर्सन, और क्या सोच रहा है ये पर्सन प्लीज़। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ये कुछ ऑफ़र करे आपको, या कुछ प्रैक्टिकल ऑफ़र आपके सामने रखें, ठीक है। बट ये ऑफ़र कर सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल, मे बी ये बहुत ढीठ सी बातें कर सकते हैं आपसे, ठीक है, या फिर कोई हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन इनको ना कोई तरीका चाहिए आप तक पहुंचने का, कोई तो ज़रिया, चाहे वो ऐसा हो चाहे वैसा हो, बट अंदर काफ़ी इमोशंस है, अंदर इनके काफ़ी फीलिंग्स है, एक बिगनिंग देना चाहते हैं इस एसेस 2 बार आए हैं, डेफिनेटली न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं, और शायद ही आपको बहुत जल्द कनेक्ट भी करेंगे, कुछ बहुत सरफेस लेवल की बातें करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, काफ़ी चेंज हो चुका है, बट अंदर काफ़ी प्यार होगा, ठीक है। ये मून बंद हो रहा है तो इसको साइड कर देते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। एक है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाई, देख रहे हो इमोशंस, देख रहे हो, ये किंग है एंड इट इज़ अ किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली काफ़ी प्यार है, काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनको आपको लेकर, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि हाँ यही ठीक है, जो हुआ है वो ठीक है। या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई और हो, जैसे मैंने कहा शादीशुदा हो सकते हो, कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी, कमिटमेंट आपके लाइफ में हो सकता है, जिसके वजह से ये डरते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, कोई और है इनकी लाइफ में, ठीक है। मैरिटल सिचुएशन कोई हो सकता है, और ये नहीं चाहते आप दोनों के बीच इशूज़ क्रिएट करना, ठीक है, किसी किसी की बात कर रही हो, नॉट एवरीवन। और बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट, जिसके वजह से ये हर्मिट मोड में चले जाते हैं, अपने फीलिंग्स को विड्रॉ कर लेते हैं, अपने पे काम करने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी प्यार करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिचुएशन को, इस वक्त की सिचुएशन को ठीक नहीं मान रहे। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स फॉर यू। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन अपने शायद दिस इज़ द पास्ट एनर्जी, मे बी ये दे वेंट अवे फ्रॉम यू, बट ये आपको अपने से दूर नहीं कर पाए, ये आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपके मेमोरीज़ को साथ लेकर चले गए अपने साथ। हो सकता है कि ये खुद थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहते थे आपके सिचुएशन में, जिनकी मैं बात कर रही थी अभी अभी, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या फिर इनको लग रहा था कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर मैरिड भी नहीं हो तो भी, तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी थे शायद, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ये कार्ड्स अच्छे से टिकते नहीं है टेबल पे, तो इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, और देखते हैं क्या है। चलिए और देखते हैं, और 3 कार्ड्स निकालते हैं और एंड करते हैं इसको, और आगे जाते हैं ओरेकल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं,
क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन ना एक्चुअली बहुत टाइम ले रहे हैं, मुझे अगर आपको लग रहा होगा कि ये जल्दी आ जाएंगे, बहुत ही जल्द आपको कनेक्ट कर लेंगे, तो किसी किसी के लिए मे बी ये नहीं होगा, मे बी और टाइम लेंगे, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा गुस्सा है या फिर अपनी बात ही मनवाना चाह रहे हैं, या पास्ट में मे बी आपने इनको कट ऑफ कर दिया था। तो किसी किसी के लिए मे बी बहुत टाइम ले सकते हैं आपके पास आने के लिए, और किसी किसी के लिए वो टाइम ख़त्म हो चुका और ये कुछ आपको मे बी इन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया एंड नाउ दे विल ऑफर यू समथिंग स्टेबल। व्हाट मोर डू वी हैव? या हैंडमैन। तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है इनका प्रॉपर, ठीक है। मे बी अभी भी ये हैंग्ड है, किसी सिचुएशन में स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये पार्शियल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कन्फ्यूजन, कोई चॉइसेस। अब ये हर एक के लिए अलग होगा, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि दिस माइट बी अबाउट करियर और फैमिली, ठीक है। तो ये अभी भी उसी सिचुएशन पे स्टक है, या कोई पुराने सिचुएशन को लेकर अभी भी आपके ऊपर नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, ये डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं। ये अर्थ साइन था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पार्शियल एनर्जी, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पाई कर रहे हैं, क्यूरियस है, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो, और क्यूरियोसिटी काफ़ी है। मे बी दूर से देख के इनको लग रहा है कि यू आर हैप्पी, यू हैव चॉइसेस, मे बी ट्रस्ट नहीं है इनको आप पे, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। या आपको लेकर इनको फील समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल चल रहा है। चलिए हम लोग ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आता है। क्या एडवाइस है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उनको, क्या एडवाइस होगा? प्लीज़ कम टू द एज। तो मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन का कंक्लूजन, फाइनली आप कंक्लूजन तक पहुंच चुके हो, इस सिचुएशन में आप एज तक पहुंच चुके हो, ठीक है। अभी आपको एक तो आर नहीं तो पार कुछ तो होने वाला है। सो बी रेडी टू बी पुश्ड। कब कौन से डायरेक्शन में जाते हो वो हर एक के लिए अलग होगा। बॉटम ऑफ द डेक है टाइम फॉर अ नैप। तो मे बी आप बहुत सोच रहे हो, सो नहीं रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, टेंशन ले रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो, तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है। टेंशन लेने से सिचुएशन थोड़ी ना बदलती है, तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है। मैसेज इन अ बॉटल। तो हो सकता है आपको कोई मैसेज रिसीव हो इनकी तरफ से, ठीक है, या फिर किसी के और के थ्रू ये कोई आप तक मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो बी रेडी, आंखें खुली रखिए अपना। और टू द सी। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन से दूर हटकर अपने आप से सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन आपको कहाँ लेके जा रहा है, आपको इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ और सोचिए कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ठीक है। सॉलिट्यूड में जाइए और नॉट फॉर यू। तो हो सकता है ये सिचुएशन कहीं नहीं लेके जाने वाली है, फ्यूचर इसका कुछ नहीं है। आप खामखा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो। मे बी दिस सिचुएशन इज़ नॉट फॉर यू, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू। ट्रेजर आइलैंड। तो मुझे लगता है कि देखिए काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग सा मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर यू और यहाँ पे है ट्रेजर आइलैंड। तो मे बी कुछ अच्छा है आपके लिए आगे, बस आपको उसका वेट करना पड़ेगा। आप मे बी अभी ज़्यादा ही फटाफट से आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए अभी दूसरे को ओरेकल डेक से भी आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं। व्हाट डू वी हैव, व्हाट एडवाइस डू वी हैव, या क्या होने वाला है इस सिचुएशन में, व्हाट एडवाइस डू वी हैव। 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं रैंडम। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये है फर्स्ट कार्ड, ये है सेकंड कार्ड और ये है थर्ड कार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे लिए रिलीज़। तो जैसे मैंने कहा कि मे बी आपको सिचुएशन को रिलीज़ कर देना चाहिए, इट्स नॉट फॉर यू, ठीक है। तो ये आ रहा है। तो डेफिनेटली कई लोग यहाँ पे टॉक्सिक सिचुएशन में अटके पड़े हैं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, आप खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो रिलीज़ एवरीथिंग। मे बी आपके फियर्स है, डाउट्स है, तो उनको रिलीज़ कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लिसिटी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप चीज़ों को फैंटेसाइज कर रहे हो, आप रियलिटिक
से हटकर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो तो डोंट डू दैट। रियलिटी को देखिए, आंखों से पट्टी हटाइए। लास्ट है मिरेकल्स। तो अगर आपको लग रहा है कि मिरेकल्स नहीं हो सकते, आपको प्यार नहीं मिल सकता, आपको एक ट्रू पार्टनर नहीं मिल सकता, तो ऐसा नहीं होता है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलिए लव मैसेजेस देख लेते पहले, हाँ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, फिर लव मैसेजेस की तरफ जाएंगे। बिलीफ, तो अपने बिलीव्स पे वर्क करिए। आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो ही सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो आपको अपना ब्रॉड माइंड रखना चाहिए। यार हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे चिल्लाते हैं, पता नहीं इनके पेरेंट्स इनको कैसे नीचे छोड़ते हैं, हम लोग तो कहीं नहीं जाते। तो इनके पेरेंट्स को डर नहीं लगता कि लाइक इतने बुरे हालात है बाहर के और ये लोग मस्त खेलने आ जाते हैं। मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपको किसी एरिया ऑफ लाइफ में अपने मैनेजमेंट करना चाहिए। मे बी आप वाटर साइन हो या आपकी पर्सन वाटर साइन है। करियर और जॉब पे अपने फोकस करिए या कुछ डिफरेंट होगा। और लास्ट मैसेज हमारे पास है 2 7 9 मंथ्स। तो इन मंथ्स पहले कुछ हुआ था, इतने मंथ्स बाद कुछ होने वाला है, या फिर फेब्रुअरी कौन सा होता है, अगस्त के पहले जुलाई और सितंबर में भी स्पेसिफिक मंथ्स है आपके लिए। और बॉटम में है क्राइंग, तो आपको अगर रोना है तो रो लीजिए, और अगर बहुत रो रहे हो तो मत रोइए, या फिर आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं। और पीसफुल, तो आपको पीसफुल सिचुएशन आने वाली है आपके सिचुएशन में, डोंट वरी। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। मैंने कुछ नए लव मैसेजेस भी डाले हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैसेज है हमारा, दिस रिलेशन इज़ टॉक्सिक। तो मे बी ये रिलेशनशिप, जैसे हमने बात की कि मे बी कई लोगों के लिए ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, बट आप इतने अंधे हो चुके हो प्यार में कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है, यार तू बहुत स्पेशल है। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है स्टॉप चेजिंग। तो मे बी आप चेज़ कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक एडवाइस है कि स्टॉप कर दो चेज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है मैरिज मटेरियल। तो मे बी ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। दे विल रिटर्न। तो अगर आप सोच रहे हो कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये आपका आंसर है कि आ जाएंगे। और लास्ट मैसेज हमारे पास है फेस द रियलिटी। तो आप अगर कोई सच्चाई से भाग रहे हो तो मत भागिए, रियलिटी को फेस कीजिए। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।